बजट वाले दिन ने बाजार को थोड़ा सा डराया था, फिर थोड़ा सा संभाला था, फिर अंत में हल्की सी एक कमज़ोरी थी। लेकिन आज के कारोबार में पिछले दिन की जो भी अगर कोई परेशानी रही हो, जो कुछ भी गिले शिकवे रहे हों, वो सब बाजार ने दूर कर दिया और एक झटके में 850 अंक की तेज उछाल सेंसेक्स ने दर्ज की है। 3.25% से ज़्यादा की बढ़त निफ्टी में नज़र आई है। 7222 अब यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो अब क्या ये मान लिया जाए कि जो झटके लगने थे लग गए? क्या अब बाज़ार में जो आज की चाल बनी है वो आगे भी जारी रहेगी? ऊपर कहाँ तक जा सकती है ये चाल और किन स्तरों के आसपास सावधान हो जाना चाहिए कि भाई अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस के लेवल्स आ रहे हैं, वहाँ पर अपने आप को संयत रखा जाए, संयमित रखा जाए। इस सब पर बात करेंगे। आज हमारे साथ विवेक गुप्ता हैं और साथ ही साक्षी होंगी चुनिंदा मौके बताने के लिए। विवेक, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले तो आज की इस उछाल के बारे में ही समझना चाहेंगे कि ठीक है, एक दिन पहले जब बाज़ार बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था तो थोड़ा सा वहाँ पर ये चिंता लग रही थी कि बैंकों को पैकेज में बहुत कुछ नहीं मिला। आज अचानक से एक दिन बाद बजट में ऐसा क्या नज़र आया बाज़ार को, और ख़ास तौर पे एफआईआईज को, क्योंकि पिछले दिन उन्होंने बड़ी बिकवाली की थी और उनकी बिकवाली के चलते ही बाज़ार में इस तरह का उतार चढ़ाव दिखा था बजट वाले दिन। लेकिन आज के कारोबार में उनकी खरीदारी के आंकड़े देखिए, लगभग 3000 करोड़ पर पहुंचता हुआ 2900 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उनका शुद्ध खरीदारी का आंकड़ा है सिर्फ कैश में। क्या हुआ है आज? एफआईआई ने क्या देखा एक दिन बाद बजट में? गुड इवनिंग राजीव जी। जहाँ तक बजट की बात है तो बजट में ऐसे कई सारे प्रोविजंस थे जो कि एंटिसिपेटेड थे कि जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लागू हो सकता है, उसको और बढ़ाया जा सकता है, और ऐसी कई सारी नेगेटिव न्यूज़ थी जो बजट के आसपास मार्केट ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर रहा था। जब बजट आया तो बजट में कोई सिग्निफिकेंट पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं आई। उसी कारण से मार्केट में आज तेज़ी देखने को मिली और मार्केट ने इस चीज़ को डिस्काउंट किया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट कर चुका था एंटिसिपेटेड नेगेटिव न्यूज़ के कारण। अब निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और निफ्टी में बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। मुझे लगता है 7140 से लेकर 7150 के रेंज में निफ्टी आता है तो फिर से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक होकर स्टॉक्स चुने, जिस स्टॉक्स में बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, ये अच्छा मौका है लॉन्ग करने का। जी, लेकिन क्या विवेक ऐसा नहीं लगता कि बजट वाले दिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को भी ध्यान में रखें तो ठीक है, यहाँ पे जो उतार चढ़ाव हुआ, अगर इंटरनेशनल इफेक्ट को, अंतर्राष्ट्रीय असर को देख लें तो फिर शायद हम पॉजिटिव ही थे, उतना नकारात्मक असर नहीं था। और आज के कारोबार में एक अच्छी तेज़ी दिखी है। अब आप कह रहे हैं कि बाइंग ऑन डिप्स की एक रणनीति लेकर के चलना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के जो एक ओवरऑल बड़ा ट्रेंड है, क्या आपको लगता है कि वो बड़ा ट्रेंड पलट गया है या ऊपर कहीं रेजिस्टेंस ऐसा मिलेगा जो इसके बारे में आप सोच रहे हैं कि वहाँ पर जाकर के आप थोड़ा सा अपने आप को हल्का कर लेंगे? राजीव जी, बड़े ट्रेंड की मैं बात करूं तो जो 7100 का लेवल था, ये ओवरऑल जो रैली आई थी 5100 से लेकर 9000 की जो रैली आई थी, उसका 38.2% रिट्रेसमेंट आ रहा है 7100 के आसपास। और 7100 के आसपास अगर मार्केट लगातार क्लोजिंग देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो एक काफ़ी बुलिश संकेत है और ओवरऑल वो एक 7750 का जो नेक्स्ट उसका लेवल है उसका संकेत दे रहा है। तो मैं ब्रॉडर टर्म में बात करूं तो अभी ब्रॉडर टर्म के हिसाब से भी इंटरमीडिएट ट्रेंड बुलिश है और 7750 के जो हायर लेवल्स हैं वहाँ ओपन हो गया है जब तक 7100 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता है और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है इंटरमीडिएट ट्रेंड बुलिश रहेगा और बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। जी,